हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति और राजस्थान के सापेक्ष में देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? सो पैट्रिक लॉरेंस थे राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर, AGGG। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मोक मेसन 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सॉवर्स था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था? तो कमल का फूल तथा रोटी को चुना गया था। निम्नलिखित 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था कमल का फूल तथा रोटी। ये तो आप लोग को पता ही होगा। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉन मेजर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को नेतृत्व सौंपा गया था? तो सबको पता है बहादुर शाह को सौंपा गया था, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था उनको। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही तत्कालिक कारण था। वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो मंगल पांडे थे, जिन्होंने जो 36 नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सिपाहियों में थे और वो पंडित थे, सो उन्होंने सीधे मना कर दिया था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से। बिथौड़ा का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो बिथौड़ा का युद्ध अउवा स्थान पर लड़ा गया था। 18 सितंबर 1857 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो चेलावासा का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को। नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो जय दयाल तथा मेहराब खां दोनों कोटा विद्रोह के नेता थे। राजस्थान के किस स्थान पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक्समोन का सिर दुर्ग के ऊपर लटकाया गया था? तो अउवा में लटकाया गया था। और वाकई में कहा जाता है अगर कहीं पे विद्रोह हुआ था राजस्थान में तो कोटा में हुआ था। और अउवा में तो एक फ्यूडियल लॉर्ड क्या होते हैं, सीमांत जो जमींदार होते हैं उनका कुछ था। आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री तो उसमें डिटेल पता चलेगा। तो अउवा में लटकाया गया था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? तो मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से किस सैनिक छावनी में 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लिया था? तो खैरवाड़ तथा ब्यायवार सैनिक छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खैरवाड़ा तथा ब्यायवार छावनी ने। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी ने दिया था? तो एरिनपुरा के छावनी के सैनिकों ने दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो तख्त सिंह जो है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक थे। 1857 के विद्रोह के समय अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कोठरिया के सामंत ने कुशल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। मेजर बर्टन था उसके 2 पुत्रों की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो कोटा में की गई थी। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किस ठिकानेदार ने तत्या टोपे की सहायता की थी? तो सुलंबर सिंह की केसर सिंह ने की थी। निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था? तो टेलर आयोग के सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। इतिहास के किस युद्ध को गौरव व कालो के नाम से जाना जाता है? तो चेलवासा के युद्ध को गौरव व कालो के गोरे और कालो को गौरव लिखा हुआ है। चेलवासा के युद्ध को कहा जाता है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, सबको पता है VD सावरकर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटम व W टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा
दी थी। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था SN सेन थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के लिए निमंत्रण के लिए घोषणा कब दी थी? तो 1 नवंबर 1858 को दी थी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।